कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो स्पेशल टाइप का कैपेसिटर गिवन है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, यानी इनके जो दो प्लेट्स जो हम चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो पैरेलल प्लेट्स होंगे। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टेटमेंट देखें, फिर इसको हम एक सिंपल डायग्राम की मदद से देखेंगे किस तरह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 50 पिकोफैरड। इसकी जो कैपेसिटेंस है यानी कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, वो हमारे पास इतनी, इसकी जो एबिलिटी है वो है 50 पिकोफैरड। इफ दिस कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स, यानी इसको जब हम चार्ज करते हैं तो जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं उसकी हमारे पास बैटरी की वोल्टेज क्या है, वो है 12 वोल्ट्स। What would be the charge stored in the capacitor? कितना चार्ज उसमें स्टोर होगा, यानी ये इसकी एबिलिटी गिवन है, कितनी एबिलिटी है इसकी, कितनी इसकी कैपेसिटी है जो कि स्टोर कर सकता है, यानी इससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। और इसकी जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं बैटरी की वो भी गिवन है, तो हमने अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। सो देखिए, अगर आप डेटा पे गौर कर ले, बहुत एक सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम। इसमें हम तीन क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं। एक है इसकी कैपेसिटेंस जो कि गिवन है, उसको हम C से डिनोट करते हैं, और वो हमें गिवन है 50 पिको फैरड। पिको जो है एक्चुअली एक प्रीफिक्स है जिसको हम इक्वल लेते हैं किसके, 10⁻⁻12 के। सो ये आ जाएगा 50 इंटू पिको की जगह आप इसकी वैल्यू लिखे तो वो है 10⁻12 फैरड। ये इसकी कैपेसिटेंस है, और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज भी गिवन है 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स। ये इसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट्स। सो हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको हम किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। आप यूं ये दो कैपेसिटर्स कंसिडर कर लें, क्योंकि पैरेलल होते ये आप यहाँ पर कंसिडर कर लिए एक दूसरे के पैरेलल है दोनों। हम जस्ट इनको एक रफ फिगर की मदद से शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो प्लेट्स, अब इनको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लें, और इसको यहाँ से दो कंडक्टर्स ले लें, इनको कनेक्ट कर लें बैटरी के साथ। अब बैटरी की जो दो टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर हम यूं शो कर रहे हैं। जो लॉन्गर साइड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को शो कर रहा है, और जो शॉर्टर है वो नेगेटिव को शो कर रहा है। अब इसकी जो वोल्टेज है बैटरी की वो भी हमें गिवन है, वो है 12 वोल्ट्स। यानी इसका मतलब ये है 12 वोल्ट्स का वोल्टेज जो है बैटरी की। इसका मतलब है कि जो हायर पोटेंशियल है यानी पॉजिटिव ये वाला, और जो लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना है, 12 वोल्ट्स का उनके दरमियान डिफरेंस है इस वोल्टेज का, जो हमारे पास फिजिकल मीनिंग है इसकी। सो अब क्या होगा, इसके ऊपर चार्जेस स्टोर होंगे। जब चार्जेस स्टोर होंगे, जो पॉजिटिव है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, इसकी तरफ आएंगे यूं। सो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यूं, और इसी तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, जो चार्जेस हमने ड्रॉ किए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इस साइड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, यानी इसकी तरफ आएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यूं। और वही इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ से मूव करेंगे यूं, यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव अपेयर होगा। सो इस तरह हमारे पास कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है कितने चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना इसके ऊपर स्टोर हो सकता है। सो अगर आप इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन देखें, मैथमेटिकल सोल्यूशन यानी हमने इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, चार्ज की क्वांटिटी फाइंड करनी है। सो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं वो है वेरी सिंपल, Q इज इक्वल टू C इंटू V, वोल्टेज टाइम्स
कैपेसिटेंस, इसको हम कहते हैं कि इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा, क्योंकि अभी चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। सो ये दोनों वैल्यूज आप इजीली पुट कर सकते हैं इसके अंदर। से हो जाएगा Q इज इक्वल टू, C की वैल्यू हमें गिवन है वो है 50 पिको फैराड। पिको की वैल्यू हमने लिखी है वो है 10⁻⁻12, इसकी वैल्यू आ गई, और वोल्टेज है वो है 12, ये आ गया। अब चार्ज कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इन दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, 12 इंटू 50, इससे आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻12। अब अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहे, ये देखिए ये कूलम्स में आ जाएगा, क्योंकि चार्ज की यूनिट है जो है हमारे पास कूलम है। अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सो पीको की जगह जस्ट इसका वो प्रीफिक्स का सिंबल आप यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा 600 पिको कूलम्स, इतना चार्ज आ जाएगा। और अगर आप पॉइंट को मूव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यानी पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप यू मूव कर ले 1 और 2। सो इस केस में जो हमारे पास इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 6.0 इंटू 10⁻⁻, अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -10, 2 ऐड हो जाएंगे इसके, सो कूलम इतना चार्ज आ जाएगा। यानी दोनों जो आंसर है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है, लेकिन हमने उसको दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में, दो मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स में शो किया है। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट को मूव किया, और अगर आप इसको डायरेक्टली यूँ लिख सकते हैं, सो जस्ट सिंपल हो जाएगा, पीको की जगह जो है इसका सिंबल पी आप यूज कर सकते हैं।